हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आरजी महतो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 के जैव उपक्रम के पार्ट 2 पर पहुंचे हैं। ठीक है, कल हम लोग यहां तक देख लिए हैं। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे मनुष्यों में पोषण। ये पार्ट 2 इसलिए लिखा है कि आपको जो मनुष्य में पोषण है वहाँ से हम लोग दिखना है। अब हमको शरीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिखा है मानव पाचन तंत्र। अब हम लोग जो खाते हैं अंदर का चीज़ वो पाचन तंत्र के मतलब जो अच्छा पाचन तंत्र कितना लंबा होता है पहले आपको समझा देते हैं। मुंह से आपको गुर्दे तक जितना लंबा है वो होता है पाचन तंत्र। ठीक है, जितना सारा काम है जैसे हो गया आपका ग्रास नली हो गया, आपका आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, जैसे आपका लिवर हो गया, ये सब पाचन तंत्र का अंग है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र देखिए, पाचन तंत्र क्या है। भोजन के अंत से लेकर मल त्याग जो बोले आपको एक ही तंत्र जिसमें अनेक अंग है, ग्रंथि आदि सम्मिलित है, समस्या के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये पाचन तंत्र कहलाता है। हो गया, यहाँ समझ में आएगा पूर्ण से। उसके बाद पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थ बड़े अणुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से एंजाइम की सहायता से सरल छोटे है ना, सरल छोटे और घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप जितना हम लोग बड़े बड़े अणु खाते हैं, जितना बड़े बड़े जटिल पदार्थ खाते हैं, शरीर के जाकर क्या हो जाता है, उसे छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाता है। जैसे आपको बोलेंगे अमोनिया, जैसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किस में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और हम लोग एंजाइम इसमें किसके द्वारा एंजाइम निकलता है, एंजाइम के द्वारा ये छोटे छोटे अणुओं में क्रिया में द्वारा टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ परिवर्तन किया जाता है। पाचन तंत्र जिसमें दो संरचना से मिलकर बना है। देखो पाचन तंत्र दो संरचना से मिलकर बना है। चलिए और अभी हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, एक है आहार नाल जो हम लोग आपको आमाशय तक जाता है, वो बोलेंगे आहार नाल। दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। ग्रंथि मतलब क्या होता है, जो शरीर से कुछ बाहर आते हैं, रस निकलते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है, जैसे आपके गोला में है थायराइड ग्रंथि, जिसका थायराइड ग्रंथि सूजन पड़ जाता है या कुछ भी कमजोर हो, आयोडीन कमी हो जाता है तो गला फूल जाते हैं। आपको देखा है, जिसको आप पढ़े भी हैं, जिसको हम घेंगा रोग बोलते हैं या गोइटर रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पढ़ेंगे, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। ठीक है, तो आहार नाल अभी हम लोग देखेंगे, फास्ट आहार नाल अब देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडली एवं पेशन संरचना है जो मुंहों से लेकर गुर्दे तक फैली हुई है। ठीक है, मुंहों से लेकर आपका लास्ट अंत गुर्दे तक आपका है, फैली हुई है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि मनुष्यों के आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होती है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलना 8 से 10 मीटर के बीच में ऑप्शन होगा, या तो फिर 9 होगा, 10 होगा, आपको उसी को आंसर लगाना है। आहार नाल के प्रमुख अंग, आहार नाल के विभिन्न आहार नाल तो खाली वही नहीं है, सीधा आपका पाइप जैसे नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा है। जैसे हम बोले आपको अग्नाशय जुड़ा है, जैसे आपको बोलेंगे क्या लिवर जुड़ा है। ठीक है, तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो उसका हम लोग अंग भी देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हम लोग मुख, क्या पढ़ेंगे, मुख है। सेकंड है ग्रास नली, मुख के बाद जो गोला से है उसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे आहार नाल। आहार नाल देख लिया, देखो ग्रास नली हो गया, उसके बाद है तीसरा है ग्रासनी नीचे होता है, उसके बाद हम जाएंगे आमाशय। ये देखिए आपको समझा था फिगर से, ये हो गया, ये फिगर से आपको समझा देता है। ठीक है, ये आपको जो ये जो गया यहाँ से, ये गया, ये मुख है, ये ग्रासनी है, और ये ग्रास नली है, और यहाँ जो आपको पेट रहता है, पेट फास्ट जो भोजन जाते हैं आपको, यही होता है आपका आमाशय। ठीक है, आमाशय कुछ नहीं है, आमाशय इस टाइप का आपका संरचना आकार होता है, यू टाइप का आकार होता है। आमाशय आपको जो भोजन यहाँ गया पेट तक, फास्ट जो आपको भोजन पहुँचा वही आमाशय है। आमाशय के बाद होता है छोटी आंत, ऐसे से उसके बाद होता है बड़ी आंत। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूछेंगे पाचक। अच्छा, 2 नंबर बोल देते हैं पाचक रस क्या है। मान लो जो आपको आमाशय में गया, जो आपका आमाशय में भोजन गया, तो भोजन को पचाने के लिए कुछ तो कुछ हम लोग शरीर से एंजाइम निकलेगा, बिना एंजाइम को तो नहीं पचेगा, उसी को बोलेंगे पाचक ग्रंथि। जो शरीर की कुछ अंग है उससे निकलता है, इसको बोलेंगे पाचक ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आहार नाल, आहार नाल से प्रारंभ करते हैं। आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडली एवं पेशीय संरचना है जो मुंहों से लेकर, अच्छा सॉरी ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा दोबारा पीडीएफ आ गया है। चलिए
आहार नल आपको बोल दिया अभी। हाँ मुख, हाँ मुख गुहा से भी पढ़ना है, ठीक है, मुख गुहा से पढ़ना है मुख, ठीक है। तो मुख दो गतिशील पेशियों होठों से द्वारा घिरे होता है, ठीक है। आपका मुंह जो है दो छोटे छोटे गतिशील पेशियों से, गतिशील करता है मतलब क्या, आप ऊपर की जबड़ा है और नीचे की जबड़ा है, वही है, जिन्हें ऊपर होंठ और निचले होंठ कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या जबड़ा भी बोलेंगे इसको, या मैंडिबुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर होंठ और नीचे होंठ कहते हैं। मनुष्य मुख गुहा में खुला है, भोजन के हाथों द्वारा नीलावे के रूप में मुख में लाया जाता है। भोजन हम लोग जो मुख है, मुख किस भोजन मुंह में डायरेक्ट कैसे आता है, हाथ से लेते हैं लोग, ठीक है। अभी देखो इसके बाद आता है, इसके बाद है जैसे आपको बना, जिसका हम बनाए, मान लो ये आपका मुख है, ठीक है। मुख के बाद आपको भोजन यहाँ गया, भोजन के बाद ऐसे ऐसे आपको इसमें ग्रासनी है, तो अभी इस ग्रासनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ग्रासनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्रासनी क्या है, देखिए ग्रासनी क्या है, ग्रासनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है मुख में। ग्रासनी में कुछ पता मुख में लेकिन होता है, ठीक है। अगर बोलेंगे पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर होगा मुंह से, पाचन मुंह से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला ग्रासनी में पाचन नहीं होता, मतलब मुख के अंदर है ग्रासीन, नाम दिया एक भाग का, तो उसका नाम है ग्रासीन, ठीक है। यह भोजन की ग्रासीन में भोजन भोजन कार्य कार्य करती है, निकलने की कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ग्रासनी, यह ग्रासनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ग्रासनी क्या काम होता है, जैसे आपको मुंह से सीधा नली आया और यह मान लो आपका आमाशय है, तो आमाशय में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये अंदर आमाशय जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आमाशय, लेकिन यहाँ छोटे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये आप पहले भी पढ़ चुका है। जब आपको जो भोजन जो जाता है इस नली से जाते हैं, ठीक है, तो किस माध्यम से जाता है, तो इसको बोलते हैं संकुचन, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको एडिशन आपको बोल दिया है, संकुचन के माध्यम से भोजन आमाशय की ओर जाते हैं। संकुचन ऐसे ऐसे दबा दबा के भोजन आते हैं मुख से, ठीक है, उसको बोलेंगे संकुचन, ये भी आपको याद रखना है। और अभी आपको याद रखना है कि पाचन, हम लोग की शरीर में पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको बोलना मुंह से पाचन स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आमाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आमाशय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है, आपको याद रखना आमाशय क्या कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। फिर आपको एडिशनल क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आमाशय में कौन सी अम्ल निकालते हैं, आपको याद रखना एग्जाम में पूछता है। ये अम्ल निकालता है HCl, HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकालते हैं, तो आपको आंसर लगाना है आमाशय, ये एग्जाम में पूछ ही जाता है, ठीक है। ये नोट में मेंशन नहीं है, आपको बोल दिया, जो आपको नोट किया है उसी नोट से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत, ठीक है, तो छोटी आंत इससे आमाशय के बाद छोटी आंत होते हैं, ठीक है। इससे भाग में भोजन की सर्वाधिक पाचन होते हैं, आपका जितना पाचन होते हैं सब छोटी आंत में ही होती हैं, ठीक है। अच्छा छोटी आंत से कौन कौन जुड़े हैं अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मान लो छोटी आंत हो गया, ये मान लो छोटी आंत हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी आंत है। तो छोटी आंत की इधर जो जुड़ा हुआ है वो होता है अग्नाशय, क्या जुड़ा है, अग्नाशय, और इधर जुड़ा हुआ है आपका लीवर। किस में जुड़ा होता है, ये आपका आगे हम लोग पढ़ेंगे किस में जुड़ा होता है, ये छोटी आंत में ही जुड़ा होता है, बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है, पाचन उचन सब छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। तो इधर जुड़ा है आमाशय, इधर जुड़ा है लीवर, आपका लीवर, यानी इसको बोलेंगे यकृत, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लीवर को यकृत बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के बारे में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है बड़ी आंत, देखो बड़ी आंत में क्या होता है, इससे मुख्य जल खनिज का लवण अवशोषण होता है, जल पानी का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता। अवशोषण मतलब जो हम लोग वहाँ से शरीर में पहुँचता है उसको बोलते हैं अवशोषण, खींच लेता है, तो बड़ी आंत से खींचता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे आवश्यक में अम्लों की भूमिका। अभी देखो अम्लों, अभी जो बताएं आप अम्लों क्या करते हैं, देखो अभी एक एक बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। हमारे अमाशय में अम्लों की भूमिका, तो हमारे अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि उसका नाम है, अमाशय का नाम है जठर ग्रंथि बोलते हैं या HCl बोलते हैं, ठीक है, उसको याद रखना जठर ग्रंथि। अच्छा HCl कहाँ से निकालता है, जैसे हमको बोले कि ये मान लो हमारा अमाशय है, ठीक है, अमाशय है, तो यहाँ एक तो लेयर पाया जाता है, लेयर मोटा सा लेयर, इसको नाम दिया है जठर ग्रंथि, और यहाँ से निकालता है HCl अमाशय से, ठीक है। तो देखो जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित होते हैं, यह अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाते हैं, क्या माध्यम बनाते हैं, अम्लीय, जैसे आपको एसिडिटी हो जाता है कभी, अभी धुआं आ जाता है ना, तो HCl भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। ये क्या काम करता है, जो आपको भोजन खाते हैं जीवाणु, मान लो खाते खाते पेट में चला गया है, अमाशय में चला गया है, तो जीवाणु को नष्ट कर देता है वहीं पर, उस HCl का काम होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग पाचक एंजाइम, उसमें क्या क्या पाचक एंजाइम, अभी जो पढ़ा है एंजाइम निकलता है, बिना एंजाइम के आपका भोजन नहीं पचेगा। जिसका मान लो एंजाइम कम निकल रहा है, उसका गैस हो जाएगा पेट में, या उसका एसिडिटी हो जाएगा, या उसका पाचन शक्ति कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एंजाइम के क्या कार्य बता दिया आपको। अच्छा, कहाँ कहाँ से निकलता अभी बताएंगे, और नाम भी आपको याद रखना, नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग एंजाइम, एंजाइम के कार्य। ठीक है, पाचक एंजाइम के कार्य। एंजाइम कार्बन एवं उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है। जैव मतलब ऑटोमेटिक आपको शरीर से निकल जाता है, आप खुद नहीं निकल सकते उसको। ठीक है, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं से दर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पचाने को सगुम बनाते हैं। मुख गुहा के एमिनेशन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट अंश पाचन करके इससे माल्टोज में बदल जाता है। ये आपको याद रखना। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तन हो जाता है, कार्बन जो पच जाता है, पचने के बाद ये माल्टोज में परिवर्तन हो जाता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप बन सकता है। ठीक है, सब हम लोग जो खाते हैं, शरीर में जो हम लोग खाते हैं, क्या क्या बाहर से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एमिनो माल्टोज में चेंज होता है, प्रोटीन भी चेंज होता है, वसा अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम कार्य ये, हाँ माल्टोज में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ देखो उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को परिवर्तित करता है। यहाँ आपको याद रखना है, शरीर में एक एंजाइम निकलता है जो शरीर से रस निकालता है, उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, आप जो बाहर से वसा खाएं, वसा क्या चीज़ होता है, जो तेल चीज़ होता है, तेल तेल आप खाते हैं ना, कुछ भी तेल, वो वसा होता है। तो वसा को वसीय अम्लों में चेंज कर देता है लाइपेज। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में किस किस एंजाइम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आपको याद रखना एंजाइम, शरीर से एंजाइम निकलता है लाइपेज, और लाइपेज एंजाइम जो हम लोग जो खाते हैं वसा को परिवर्तित कर देता है ग्लिसरीन या वसीय अम्लों में। ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको नोट कर लेना बढ़िया से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बनता है, बन सकता नहीं, बनता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे यकृत अभी आपको बोले, ये मान लो आपको छोटी आंत है। ठीक है, अच्छा आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, हम फिगर से भी पढ़ा देंगे, यहाँ फिगर अपलोड कर देंगे। अच्छा कल से वही करेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, फिगर से पढ़ा देंगे। ठीक है, ये मान लो छोटी आंत हो गया, छोटी आंत से इधर जुड़ा हुआ है आपका अग्नाशय, और लेफ्ट साइड में इधर आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीवर। तो चलिए अब देखते हैं लीवर के बारे में, लीवर से क्या क्या रस निकलता है। ठीक है, आपका लीवर मेन चीज़ है। यकृत है, यकृत पीत रस का स्रावन करते हैं। यकृत आप जान देखते हैं सबका पीत होते हैं। ठीक है, तो पीत रस का स्रावन करता, आपको बोला है पीत रस कहाँ से स्रावन होते हैं, तो आप बोलना यकृत से, है ना, जो अग्नाशय से आए भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, जैसे सॉरी आमाशय से आए भोजन को, आमाशय से आते हैं कि छोटी आंत में, वहाँ पर यकृत से यानी लीवर से निकलता है पीत रस। ठीक है, अच्छा दूसरा काम क्या करता है, यकृत ग्लूकोज को रूप में भोजन को संचित करता है। देखो अब जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन किस में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज में। भी आपको याद रखना है, हम लोग को शरीर में जो भोजन लेते हैं किस में परिवर्तन हो जाता है, तो आपको बोलना है ग्लूकोज में। ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाता है, तो ग्लूकोज में। देखिए तो 2 नंबर हम लोग पढ़े अभी, यकृत ग्लूकोज के रूप में भोजन संचालित करता है। तीसरा क्या काम करता है, देखिए तीसरा क्या काम करता है, यकृत वसा एवं विटामिन को संचयन करता है। ठीक है, कि क्या करता है, उसको विटामिन वसा को भी पचा देता है। फिर याद है देखो क्या, यकृत वसा के स्मिलीकरण में सहायता होती है, मतलब उसको तोड़ने में, इसलिए मतलब क्या होता है, उसको तोड़ने में सहायता करता है जो वसा को। ठीक है, भोजन को सड़ने में काम करता है। तीसरा काम हो गया यकृत का 4 काम उसको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा है। अच्छा ये भी पूछता है कि लीवर से कौन सा रस निकालते हो, आपको बोलना बाइल जूस, मतलब पित्त रस, इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस, और हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, तो शोषण अभी पढ़ेंगे शोषण के बारे में, लेकिन आज ज़्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। ठीक है, शोषण के बारे में ही पढ़ के छोड़ देंगे, और कल शोषण के प्रकार कल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि हाँ सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए एग्ज़ाम है,
सामने एग्ज़ाम है, हम लोग जितना लंबा वीडियो पूरा देख लेंगे। अगर आप वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा, तो हम लंबा बना देंगे, लेकिन आप वो भी आपका कमेंट से ही, नहीं तो फिर हम छोटा वीडियो बनाएंगे सबके लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा आप देखते भी नहीं है, बेकार हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस नली को, उसी के बारे में श्वसन। ठीक है, तो श्वसन के बारे में हम लोग देखते हैं अभी। श्वसन क्या है? कार्बन भोजन पदार्थ, जो हम लोग कार्बन भोजन पदार्थ का ऑक्सीजन द्वारा विघटित श्वसन कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग लेते हैं या उससे जो परिवर्तित हो जाता है उसे हम बोलेंगे श्वसन। इस क्रिया के उत्सर्जन उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? जो बाहर आते हैं उसको बोलेंगे, अच्छा सॉरी, इस क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब देखो, जब भी हम ऑक्सीजन नहीं ले, ऑक्सीजन से हम लोग ग्लूकोज टूट के क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है और जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये मेरा चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सर्च करना, या नीचे प्लेलिस्ट में है, डू यू नो प्लेलिस्ट बोल के है, कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे हम लोग को शरीर में बनता है, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर में बनते हैं, मैं वीडियो बना हुआ हूँ पहले ही, 1 साल पहले, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा बना दूंगा। श्वसन, ठीक है, देखो अब श्वसन के प्रकार, श्वसन कितना प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन के वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों में पादप द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा ATP के निर्माण करते हैं। ATP का हम लोग जो ऊर्जा शरीर में है उसके ATP फॉर्म में है। जैसे हम बोलेंगे बैटरी में हम लोग चार्ज करते हैं, तो चार्ज के रूप में है कि नहीं? तो जो हम लोग शरीर में चार्ज है वो किसके फॉर्म में रहता है? तो ATP के रूप में रहता है, यानी ATP। अभी एग्जाम में पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन कि शरीर में ऊर्जा किस रूप में होता है, तो आपको बोलना है ATP के फॉर्म में होता है। ऐसा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका हो गया फुल फॉर्म। तो हम लोग ये ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम लोग वायवीय श्वसन पढ़ लिया। अब देखो वायवीय श्वसन क्या किसमें टूटता है, आपको बोले वायवीय श्वसन ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है। वायु जो हम लोग को जो शरीर में हम लोग गया C6H6O12, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज। ठीक है, आगे है यहाँ, हाँ ठीक है। तो देखिए जो अभी जो पढ़े ग्लूकोज अणु है, जब हम लोग शरीर में भोजन गया, भोजन जाने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज गया, ग्लूकोज में हम लोग क्या शरीर में कोशिका है। ठीक है, जब कोशिका द्रव्यों में ग्लाइकोसिस है, और ये पायरुवेट कहते हैं, ग्लूकोज का फॉर्म पायरुवेट कहा जाता है। ठीक है, ये 2 अणु होता है, इसको आप याद रखना। ग्लूकोज में 1 अणु है, पायरुवेट में 2 अणु रहता है। ठीक है, उसका पायरुवेट से चेंज हो जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, जो हम लोग शरीर कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस होता है, जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तब क्या बना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल बनते हैं, और ATP बनते हैं। यही ATP हम लोग शरीर रख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर हो जाता है, और जल कभी हम लोग शरीर में ले लेता है। इसी टाइप का हम लोग एनर्जी बनते हैं, इसी टाइप का हम लोग का है ना, भोजन का ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी टाइप ऊर्जा बनते हैं शरीर में। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ATP का फुल फॉर्म लिखा है, कभी कभी पूछता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म हो गया, और ADP हो गया एडिनोसिन ड्राई, है ना, फॉस्फेट हो गया ADP। तो हम लोग शरीर में जो ऊर्जा बनते हैं तो ATP के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अवायवीय श्वसन, ये अवायवीय श्वसन शायद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यह ATP है। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा पौधे में शोषण, तो ठीक है यहीं तक पढ़ा देते हैं आपको। हाँ ATP थोड़ा बोल देते हैं, अवायवीय श्वसन ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन से, यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़िए। आपको एग्ज़ाम से पहले पूरे साइंस कंप्लीट करा दूँगा, ये आपसे वादा है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरा कि एग्ज़ाम से पहले पूरा साइंस हो जाए कवर। ठीक है, अगर आप दूसरा सब्जेक्ट भी नोट्स चाहिए तो कमेंट करना नीचे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक तो ज़रूर आपको करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।